बताया फैमिली को कि दिल्ली क्यों आ हाँ, तो जब फैमिली को बताया तो फैमिली बोले ये फ्रॉड तो नहीं हो सकता। तो जब ये ट्रांजिशन होता है कि अभी तो पैडी के लिए आपने पूरी खेती करी हुई है, बहुत पानी तर रहा है, फिर गेहूं के लिए तो इतना पानी नहीं पानी चाहिए, चाहिए। तो फिर कैसे ट्रांजिशन करते हो आप? हमारे खेती को लग के इरिगेशन का मतलब कैनल है। वहाँ पर एक किसान का लड़का आज डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आया? मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है। मैंने यहाँ पर पूरी अपनी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग में करी है। तो आपने सोचा था कि क्योंकि अगर आप चावल बेच रहे हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं ना, अगर दावत है, आपका इंडिया गेट है, तो आपने अपने ब्रांड के बारे में सोचा कि इस ब्रांड का नाम क्या रखेंगे, इसकी खासियतें क्या रहेंगी? तो आप कौन से चावल की वैरायटी बनाते हैं? सादा राइस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। हम काफ़ी दिनों बाद आए हैं, कई सारे बच्चों से बात करने के बाद आज हम एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जो आते हैं इंडिया की ऑरेंज सिटी से। कौन सी सिटी है ये? जी हाँ, नागपुर। बाबा साहेब अम्बेडकर वहीं पे पैदा हुए थे। आज नागपुर एक ग्रोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन वहाँ एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कि अपने पापा के, अपने फादर के किसानी बिजनेस को, यानी एग्रीकल्चर बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं ऑनलाइन दुनिया में। अपना खुद का D2C ब्रांड बनाना चाहते हैं। वो करते हैं धान की खेती और साथ ही साथ वीट यानी गेहूं की खेती भी। और वो चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि खाना या चावल या गेहूं जिस मेहनत से किसान उगाता है, कितना पसीना बहता है, और उसके बाद जब लोग उस खाने को बर्बाद करते हैं तो एक किसान का दिल दुखता है। और इसी ब्रांड के पोजीशनिंग के साथ वो अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं इनटू एग्रीकल्चर। एक बहुत ही नोबल कॉज है, एंड इफ एनीबडी इज लुकिंग टू स्टार्ट देयर ओन D2C ब्रांड एंड वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन ई-कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आपके सामने आज हैं गणेश, जो कि नागपुर से आए हैं। इनकी मदर काफ़ी टेंशन में थी यहाँ पे उनको भेजने से पहले, राइट? बट गणेश आए हैं, आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी कहानी। थैंक यू सो मच गणेश फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स बिगिन। हाय गणेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेस पॉडकास्ट। आई होप आप सब बढ़िया है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। कैसे आए थे आज? आज प्लेन से सर। हाँ, तो कैसी रही जर्नी, थोड़ा सा बताइए। कितने बजे सुबह उठना पड़ा, फ्लाइट पकड़नी पड़ी? सुबह तो 4:30 बजे उठना पड़ा, बाप रे, क्योंकि 30 किलोमीटर इतना दूर था एयरपोर्ट? एयरपोर्ट है। हाँ, नाइस। हाँ, तो फिर सुबह पापा ने छोड़ दिया एयरपोर्ट पे, और उसके बाद मैं प्लेन में बैठ गया फिर। अच्छा, बताया फैमिली को कि दिल्ली क्यों आ हाँ, तो जब फैमिली को बताया तो फैमिली बोले ये फ्रॉड तो नहीं हो सकता। ये फ्रॉड का हो सकता है क्यों? अभी आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है सर। हाँ। तो घर वालों, पहले तो मम्मी डर गई थी। मम्मी तो बोले तू जाइए मत, क्योंकि मम्मी आजकल की मम्मी पता है तू उधर कुछ हो जाएगा तेरे को, बोल रही थी मत जा मत जा। फिर मैंने ऑफिशियल मेल डाला हम्म, PW को। फिर उन्होंने बोला यस, ये हमारी तरफ से है, हम्म, आप आइए, आपको यहाँ पे मज़ा आएगा। हाँ। तो पहले कभी नागपुर से बाहर गए हो? हाँ हाँ सर, गया। कहाँ कहाँ गए हो? नागपुर मीन्स नागपुर से बाहर में मतलब घूमने ही गया, जैसे उज्जैन वगैरह, हम्म, उज्जैन देहरादून वगैरह गया। अच्छा। हाँ तो जब आपको पता लगा पॉडकास्ट में आना है, हाँ। तो मम्मी पापा को कैसे समझाया कि पॉडकास्ट क्या होता है, इसमें क्या करने जा रहे इसमें फिर दीदी को समझाना पड़ा पहले। पहले दीदी, मतलब मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं हाँ। करता, पहले दीदी को बताता हूँ कि दीदी ऐसा ऐसा है। फिर दीदी उधर पापा मम्मी पापा को बताते हैं। मतलब कुछ भी काम करवा रहा हाँ, है मैं तो मम्मी पहले पापा से, तो दीदी के पास दीदी जाते को, हो? पहले दीदी के पास सबसे जाता छोटे हो घर में? हूँ। सबसे छोटा। एंड कितने बहन हैं आपके? 4 सिस्टर है सर। 4 सिस्टर्स एंड यू आर द फिफ्थ फिफ्थ वन। पर्सन। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा, पापा फार्मर है। फार्मर है? यस। नाइस। एंड मम्मी हाउस वाइफ। एंड किस चीज़ की खेती करते हैं पापा? हम पैडी की, पैडी। पैडी और गेहूँ दोनों। अच्छा, तो बाय द वे गाइस, पैडी मतलब चावल, धान की खेती धान जैसे की कहते हैं हम, तो वो है। और पैडी इज द मेन प्लांट। बहुत पानी लेता है ना पैडी? बहुत पानी। यस। हाँ, तर एकदम यस। पानी एकदम भरा हुआ होना चाहिए, और गेहूं एकदम उल्टा है। हाँ तो उसको। थोड़ा सा बताइए, ये राबी एंड खरीफ क्रॉप हुई ना? हाँ। राबी क्रॉप आपकी यस, अब गेहूं हो गया, गेहूँ हो गया, अभी खरीफ चालू है। अभी खरीफ चालू है। यस। तो जब ये ट्रांजिशन होता है हम्म, कि अभी तो पैडी के लिए आपने पूरी खेती करी हुई है, बहुत पानी तर रहा है, फिर गेहूं के लिए तो इतना पानी नहीं पानी चाहिए, चाहिए तो था। फिर कैसे ट्रांजिशन करते हो आप? तो इसके लिए सर हमारे, मतलब हमारे खेती को लग के इरिगेशन का मतलब कैनल है। हम्म, तो फिर हम क्या करते हैं, जब हमको अभी तो पैडी के लिए बहुत पानी चाहिए, हम्म, तो हमने क्या पैडी के लिए अभी पानी चालू कर देते हैं। हम्म,
बट जब जैसे गेहूँ की खेती जब चालू होती है तो हम पूरा पानी बंद कर देते हैं, पूरा बंद कर राइट। देते तो गणेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक किसान के बेटे होकर, हैं। यस सर। ठीक है, आप एकलौते अपने फैमिली में, आप कह लीजिए लड़के हैं, यस, राइट? आपके पास 4 बहनें हैं, आप उन सबके साथ इतने सालों से रह रहे हैं, आपके यस सर। पापा पहले आपने कहा था कोल माइन से भी काम करते थे, यस। राइट? तो ये जो पूरी फैमिली डायनामिक्स हैं, वहाँ पर एक किसान का लड़का आज डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आया? एक्चुअल सर, मैंने पहले मतलब मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है। हुँ, मैंने यहाँ पे पूरी अपनी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग में करी है, डिप्लोमा डिग्री दोनों कर लिया है। उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मतलब हमेशा ही मेरे को नहीं क्या बिज़नेस करना था। मतलब हुँ, कोई जॉब का कुछ लेना देना है ही नहीं। मैं 30 मिनट्स से ज़्यादा कहीं पे बैठ नहीं सकता। ये मेरे में थोड़ा डिसएडवांटेज है कि मैं 30 मिनट से ज़्यादा कहीं पे बैठ नहीं सकता। फिर मैंने धीरे पापा को बताया कि पापा ने कभी मतलब बोला नहीं कि जॉब ही कर। पापा भी नहीं ऐसे बोलते कि जॉब वगैरह कर। मतलब जैसे इंजीनियरिंग हुई तो मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को बिज़नेस करना है। हाँ, तो पापा बोले किस चीज़ का बिज़नेस करना है? तो मैंने बताया कि हम अपनी खेती को ही थोड़ा मतलब अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा ऑनलाइन पे लेके जाते हैं। हुँ, तो ठीक है बोले पापा, बट इसके लिए तू पहले सीख ले बोले कैसा करना है। हुँ, तो फिर धीरे-धीरे मैंने 6 महीने इंटर्नशिप भी किया सर सिविल में भी। सिविल में अच्छा, 6 महीने इंटर्नशिप किया। पर इंटर्नशिप के दौरान मैंने मार्केटिंग का थोड़ा नॉलेज मतलब पॉडकास्ट वगैरह देखना चालू किया, हुँ, मोटिवेट खुद को करने लगा। फिर सडनली जैसे मैं यूट्यूब पे वगैरह स्क्रॉल कर रहा था, तो फिर मुझे पीडब्ल्यू स्किल के बारे में पता चला कि हाँ, ये प्लेटफ़ॉर्म है। मैं मतलब मुझे इमीडिएटली लगा कि हाँ, ये प्लेटफ़ॉर्म है। मैंने पीडब्ल्यू से भी सिविल के कोर्स किए हैं। अच्छा, हाँ, मैंने मतलब पीडब्ल्यू से एमटेक के लिए मतलब प्रिपरेशन किया था। तो फिर मतलब वो नहीं हो पाया तो मैंने छोड़ दिया वो क्लासेस। हुँ, बट फिर पापा को पता है कि हाँ, एक पीडब्ल्यू स्किल के नाम से है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, उसमें करना है। तो सडनली मेरी दीदी की शादी भी तब थी, तो पापा बोले रुक जा तू 2 महीने, हुँ, उसके बाद तू स्टार्ट कर अपना क्या करना है। फिर मैंने 2 महीने स्टॉप करा, फिर मैंने जॉइन किया क्लासेस। फिर मुझे क्लासेस में ऐसा लगा कि अभी अभी ये राइट प्लेटफ़ॉर्म है मेरे लिए कि मैं अभी कुछ कर पाऊँगा। फिर धीरे-धीरे मैं अपने को अ, मतलब मेरे क इ इस कोर्स में मेरा मतलब कम्युनिकेशन भी बेटर कर दिया सर। तो एक बात बताओ गणेश, हुँ, फादर का आपका खेती-बाड़ी चलता हुँ, है, राइस का आपने सोचा कि मुझे इसको ऑनलाइन ले जाना है। हुँ, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं इसी खेती-बाड़ी को, हुँ। इसी धान की खेती को मैं ऑनलाइन बिज़नेस में ले जाऊँ? तो आपके दिमाग में क्या आया? ऐसा क्यों करना था? सर मतलब आपको पता है कि मुझे बिज़नेस ही करना था। हुँ, तो मैं सोच रहा था मतलब जब हम घर से सब कुछ बेचते, तो जो अमाउंट हमें मिलना चाहिए वो अमाउंट नहीं मिल रहा ओके, है। ओके। तो इसके लिए मुझे लगा कि राइट प्लेटफ़ॉर्म है ऑनलाइन बेचो, हुँ, जो खुद मतलब डायरेक्ट सेल करेंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा। D2C मॉडल, डिटेल्स मॉडल डायरेक्ट। राइट। तो आपने सोचा था कि क्योंकि अगर आप चावल बेच रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं ना, यस। अगर दावत है, आपका इंडिया गेट है, तो आपने अपने ब्रांड के बारे में सोचा कि इस ब्रांड का नाम क्या रखेंगे, इसकी खासियतें क्या रहेंगी? हाँ सर, सोचा तो है, बट अभी उतना मतलब मैंने अंदर डीपली नहीं किया है, हुँ, काम नहीं किया उस पे अभी तक। तो आप कौन से चावल की वैरायटी बनाते हैं? अ, सादा राइस, सादा तो राइस। वो वही ब्रांड का नाम है अच्छा, ब्रांड का नाम सादा राइस। सादा तो राइस। मतलब अगर मेरे को बढ़िया-सा दाल-चावल घी के साथ ठीक है, खाना है, तो मैं सादा चावल, सादा राइस ले सादा राइस, सकता हूँ। राइट। वही वही नाम से चलेगा सर ब्रांड। तो आपकी टारगेट ऑडियंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जाने। जाने हाँ, तो एक बात बताइए, अगर सादा राइस को हमें सेल करना हो, तो आपने जितना भी डिजिटल मार्केटिंग में नॉलेज गेन किया अभी तक, यस। राइट? आपको क्या लगता है कौन-सी चीज़ें आपको मदद करेंगी एक ब्रांड बनाने में और फिर उसको सेल्स में ले जाने में? सर पहले तो वेबसाइट, हुँ, हुँ। वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट जो कस्टमर आके जल्दी से मतलब वहाँ वहाँ से कर सके कि बुक हुँ, कि हाँ भाई, तो उससे पहले हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा सर। मार्केटिंग में जैसे इंस्टाग्राम ऐड के फेसबुक एड्स वगैरह चलाना पड़ेगा, जिससे मतलब लोगों को ज़्यादा से मालूम पड़े हाँ, एक ब्रांड आया है नया, कि ये ब्रांड में क्या ख़ासियत है वो बताना पड़ेगा सर। और एसईओ, हुँ। मेन तो एसईओ है सर, एसईओ चलाओ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि
जब D2C मॉडल क्या है? D2C मॉडल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप प्रोडक्ट के ओनर हैं और आप डायरेक्टली कस्टमर को अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं, राइट? तो जैसे कि आपके शुगर कॉस्मेटिक्स हो गया, बोट हो गया, ये सारे D2C ब्रांड्स हैं। यहाँ पर गणेश भी अपना एक D2C ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसमें? एक ऐसे प्रोडक्ट में जो कि एक आम कमोडिटी है, राइट? हर किसी को चावल, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, वेस्ट इंडिया में सादा राइस तो सबको चाहिए। तो वेरी नाइस ब्राइट आइडिया, और उसका नाम भी इन्होंने बहुत क्लियर रखा है, सादा चावल। ठीक है? ये क्यों? क्योंकि ये एक मास पोज़ीशनिंग में जाना चाहते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये अफ़ोर्डेबल, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अच्छी खेती से करा दिए जाने वाला एक चावल है। यहाँ पर अगर आप या गणेश अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहेंगे, तो यहाँ एक कहानी बुनी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? गणेश, आपको क्या लगता है कि अगर इस ब्रांड को आपको लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि खा प्रोडक्ट तो है, प्रोडक्ट तो सबको पता है कि ये चावल है। लेकिन एक कहानी क्या क्रिएट करेंगे इस ब्रांड के लिए, ताकि लोगों को इससे जुड़ाव महसूस हो? कहीं न कहीं वो उससे जुड़े उस अपने ब्रांड से। तो हर हर घर में मतलब सर राइस मिलता है। हुँ। हर लोग राइस खाते हैं। तो सबको पता है कि तो राइस ही है, तो मतलब उतना गौर नहीं करते कि हाँ, ये तो राइस ही है, सादा ही राइस है, हुँ। तो क्या करना है। तो उसको ही हमें लेके जाना है कि हाँ, सादा राइस है पर इसमें भी कुछ बहुत कुछ है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि हुँ। जैसे आपको सबसे बढ़िया क्या लगता है, घर में चावल के साथ क्या खाते हो? दाल सर। दाल। दाल-चावल, राइट? माँ के हाथ की बनाई हुई दाल-चावल, साथ में कोई सब्ज़ी हो गई, है यस ना? सर, घी सर। घी, दाल-चावल, घी, अचार, अच्छा, है ना? ऐसे। और देश और दुनिया में अगर साउथ में जाएँगे, नॉर्थ में जाएँगे, हर जगह चावल के साथ जुड़ी हुई हैं। लाइक कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, मछली चावल, सांभर चावल, दाल चावल, अपने इंडिया भर में हर स्टेट में, और बिरयानी, राइट? हर स्टेट में चावल से जुड़ी हुई बहुत सारी डिशेज़ हैं, और हर किसी का कम्फर्ट फूड जिसे कहते हैं ना, कि आप बहुत थक-हार के घर पे आए हैं, आप क्या बोलेंगे मम्मी को? "मम्मी दाल-चावल दे दो या खिचड़ी बना दो", राइट? तो अगर सादा चावल है, यस। हमें लोगों के साथ इसको जोड़ना है, तो ये जो कहते हैं ना बचपन की यादें दिखाना या जोड़ना चावल को, यस। कि आपकी जो कोर मेमोरीज़ हैं, राइट? जिसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया, कि वो कौन-सी चीज़ थी बचपन में जब आप दाल-चावल खाते थे तो आपको कितना रिलैक्सेशन होता था। जब खेल के आते थे। जब खेल के आते थे, यस सर। राइट? या स्कूल से आते स्कूल से थे, आते थे। या फिर आप टफ ट्रैवल से होकर आ रहे हैं, हाँ। आप एकदम थके हुए हैं। तो जब हम ये कहानियाँ इंस्टाग्राम पे ले जाते हैं, यस। तब जाके हमारा ब्रांड बनता है। यस। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि जब आप अपना बिज़नेस सोचें, D2C ब्रांड बनाने की कोशिश करें, तो चावल एक प्रोडक्ट है, यस उस सर। पे तो आपको ध्यान देना यस। ही है, लेकिन उस पे कहानी भी जोड़नी है, यस सर। राइट? तो गणेश, आपके पास 2 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, एक तो चावल मास प्रोडक्ट, मस्त। दूसरा बिकॉज़ आप खुद किसान हैं, आपके फादर किसान हैं, तो वहाँ से भी जुड़ना है, कि ये सीधा फार्म से हाँ, आपके डाइनिंग करेक्ट। टेबल तक पहुँच रहा है। यस सर। तो यहाँ पर आपको अपने ब्रांड बुननी है। क्या लगता है आपको? सर मतलब जो मेरा साथ हुआ, मतलब जो मैं बचपन से देखता रहा हूँ कि हाँ, फार्मिंग फार्मिंग में इतना कुछ लगता है कि हुँ, फार्मिंग मतलब बहुत एफर्ट लगता है हुँ, फार्मिंग करने के लिए। हुँ, तो वही मैं दिखाना चाहता हूँ कि मतलब पसीने से जो चावल आपको मिल रहा है, तो हुँ। उसको वेस्ट मत करें। मतलब बहुत वेस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। वेस्ट कर मतलब अभी जहाँ पे भी हम लोग खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा करके वेस्ट होता है फूड्स। तो वो फूड्स कैसे मतलब कितना पसीना लगता है वो बनने के लिए, तो वो दिखाना चाहता हूँ मैं। और ये बहुत अच्छा आपने थॉट बोला, ये आई मीन अगर हम इसको भी अपने ब्रांड ब्रांड। की यूएसपी बना के यस। चलें, कि आपकी जो कहानी है वो इस पे है कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं यस। कि एक-एक दाने के लिए कितनी मेहनत हाँ, लगती है। जब बारिश होती है, आपकी फसल बैठ जाती है, वेज। फिर आपको दोबारा उस पे काम करना है, एक-एक दाना आपके लिए मैटर यस। करता है। एंड हम शादी और ऐसे ओकेशंस पे यूँ ही चल चीज़ें जाता बर्बाद कर देते हैं। है। यस। दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक आपके लिए इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर ये ब्रांड बिल्डिंग के अच्छी तरीके हो सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सामने लाने के, यस सर। राइट? सो आपने अपना बिज़नेस आइडिया तो बताया। कितना टाइम हो गया आपको डिजिटल मार्केटिंग विद एआई कंप्लीट करे हुए? 6 महीने हो गए। 6 महीने आपने कंप्लीट करे। यस। कौन से मॉड्यूल्स आपको अच्छे लगे थे? कौन-सा आपको बड़ा लगा कि यार इसमें मुझे एंटर सर करना है? ऑल मॉडल्स गुड, मतलब हुँ, सभी अच्छे थे, हुँ। बट मेरा स्पेशली ये नहीं कि एसईओ पे बहुत ध्यान था। अच्छा। एसईओ मुझे बहुत पसंद था पहले से कि हाँ भाई, एक्चुअली मैं शार्क टैंक देखा था, हुँ, तो आदल कार्त्री वाला एपिसोड हुँ, जिसमें उन्होंने बोला था कि हाँ, एसईओ कोई भी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा करके एसईओ चाहिए। हुँ। तो मैंने एसईओ के पे थोड़ा ध्यान दिया कि हाँ, आप प्रोडक्ट थोड़ा ऑडियंस को बता सकते हैं एसईओ है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
जिससे आप अपने प्रोडक्ट को बता सकते हैं कि मतलब लोगों तक बता सकते हैं कि पहुंचा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये है। और मतलब आप गूगल पे कभी भी अगर हमारे एक भी टर्म डालेंगे तो आपको हमारे ब्रांड के बारे में पता चलेगा कि हाँ ये ब्रांड है। एंड इसके लिए कोई पैसे तो लगने नहीं है। इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट। तो आपने एसईओ पे बहुत मेहनत करी ये एंड आपको लगता है कि एसईओ विल हेल्प यू इन योर बिजनेस आइडिया ज़्यादा रहा इसमें? यस सर। राइट। मार्केटिंग और एसईओ दोनों काम में आएंगे सर। मार्केटिंग तो हो ए- गया, ओवरऑल एस एसईओ इसका पार्ट इंस्टाग्राम हो गया। एस आप इंस्टाग्राम आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट होगा? इंस्टाग्राम सर, आजकल सभी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे ही रहते हैं ज़्यादा करके। तो मेरे टारगेट ऑडियंस मेरे को पता है कि इंस्टाग्राम पे ही मिलेगी करके। तो पहले मैंने फाइंड किया कि मेरे ऑडियंस कौन सी है। तो मेरी ऑडियंस तो सभी है, हम्म। मतलब मास है, बट ठीक है, पर इंस्टाग्राम पे मिलेंगे क्योंकि लोग आजकल स्क्रॉलिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गणेश ने कि ऑडियंस तो सभी है, लेकिन मेरी जो प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है, प्राथमिक टारगेट ऑडियंस है, वो इंस्टाग्राम बेस्ड है। यानी कि थोड़े से यंगस्टर्स 18 से लेकर के 35 साल वाले लोग जो कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड आइटम्स या ज़मीन से जुड़े हुए बिजनेसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ही वाज वेरी क्लियर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट ही डिड वाज आइडेंटिफाई हिज टारगेट ऑडियंस, प्राइमरी टारगेट ऑडियंस, एंड देन सेकेंडरी सारे लोग हो सकते हैं। इनकी जो प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पर है एंड ही वांटेड कि दैट इज द प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव से वेयर ही शुड बी फोकसिंग फॉर वीडियो कंटेंट, इमेज इमेज कंटेंट। कंटेंट। राइट। तो आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, देन आपने क्या सोचा है, अपने जो पूरा कोर्स में आपने चीज़ें सीखी हैं कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो अपने बिजनेस में? आ, आपको पता है सर, जैसे अभी तो मैंने आपको बताया कि एसईओ करना है, पर और एक है फेसबुक एड्स भी कर सकते हैं। हम्म। और इंस्टाग्राम एड्स। राइट। आपने बात करी थी कि एक वेबसाइट बनानी, हाँ, वेब्स तो वो आप कौन सा प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहेंगे? मेरा बिजनेस कस्टमर टू कस्टमर है, तो मैं तो शॉपिफाई इस्तेमाल करूँगा सर। एंड शॉपिफाई, फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो, इट्स अ प्लेटफॉर्म जो कि ई कॉमर्स के लिए ही बिल्ड किया गया है, डी टू सी प्लेटफॉर्म्स के लिए ही बिल्ड किया गया है। एंड इट्स वेरी इजी टू सेटअप। आप 15 मिनट के अंदर अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के तैयार कर सकते हैं और उस पे फेसबुक के प्लगइन्स आप जोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम के प्लगइन्स जोड़ दीजिए, गूगल के प्लगइन्स जोड़ दीजिए, तो आपकी पूरी एक मार्केटिंग इकोसिस्टम बन जाती है। कल को अगर आप व्हाट्सएप जोड़ना चाहें, ईमेल ऑटोमेशन जोड़ना चाहें, एंड शॉपिफाई इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड यूज। हमारा जो कोर्स है आई थिंक उसमें आपके पास प्रॉपर शॉपिफाई, हाउ टू बिल्ड योर वेबसाइट में शॉपिफाई था, एंड यू वुड हैव वर्डप्रेस भी था। वर्डप्रेस भी था। सो यस सर। उस नॉलेज को लेकर आप अपनी वेबसाइट बिल्ड करोगे, यस सर। देन यू सेट कि आप एसईओ पे फोकस करेंगे एंड इंस्टाग्राम पर। एक्चुअली सर वेबसाइट मैंने बिल्ड कर ली है। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, वेरी नाइस। तो वेबसाइट आपने किस पे बिल्ड करी है? शॉपिफाई, शॉपिफाई। बट अभी एक्टिव नहीं की। हम्म। तो अच्छा। वर्डप्रेस को ना यूज करते हुए शॉपिफाई इस्तेमाल करिए प्राइमरली। क्यों? बिकॉज ई कॉमर्स बिजनेस है। यस सर। ने वेबसाइट बना दी, यस अब सर। उसपे आप कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ सर, वही चालू है, वो चालू। उस पे प्रोग्रेस चालू है। राइट। है, तो एसईओ एंड कंटेंट, सब। वो उस तरीके से ऑप्टिमाइज, दैट इज योर फोकस। यस सर। वेरी गुड गणेश। तो गणेश, अगर आपको कुछ एआई से आपने सीखा होगा, यस। डिजिटल मार्केटिंग विद एआई यस कोर्स है, सर। तो वहाँ की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने जर्नी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या करना चाहें? सर कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग। यस सर। परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी बहुत हेल्प करते हैं सर कंटेंट राइटिंग के लिए, ब्लॉग राइटिंग के लिए। हम्म। जो अपने वेबसाइट पे अपन डालेंगे, हम्म। वो इसके लिए एआई का टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। तो आप कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं एआई, और किन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं? ब्लॉग राइट। ब्लॉग राइटिंग के यस। लिए। तो अगर इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग्स बनाने हैं, कैप्शंस बनाने हैं, कॉपी बनानी है, तब आप यूज़ कर रहे हैं एआई। एंड अगर आपको ब्लॉग्स लिखने हैं तब आप यूज़ कर रहे हैं। कभी कोशिश करिएगा एआई के ज़रिए, यस सर। चाहे वो चैट जीपीटी हो या परप्लेक्सिटी हो, उससे डेटा एनालिसिस भी कैसे करें। जब आप मार्केटिंग करेंगे, यस आपके सर। पास डेटा आएगा, उस डेटा को अपलोड करिए इन चैनल्स में और देखिए किस तरीके से आपको पूरा एक एनालिसिस करके मिलता है। यस। तो क्या ये बात सही रहेगी गणेश कि जो अब आप आगे अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाहते हैं, उसमें इस कोर्स ने, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई ने आपकी मदद करी है? बहुत सर, बहुत? बहुत मदद की है। जब मैं सोच रहा था कि मुझे बिजनेस करना है, हुँ। तो मैं देख रहा था कि हाँ कौन सा कोर्स करेंगा। हुँ। तो जब मैं आपको बताया कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, यूट्यूब भी स्क्रॉल कर रहा था, तो जैसे ही मुझे पीडब्ल्यू की ऐड दिखी, तो फिर मेरे इमीडिएटली आई फेल्ट इमीडिएटली कि हाँ दिस प्लेटफॉर्म फॉर मी। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग वाला पे यूट्यूब वीडियोज़ देखे हैं आपने? यस।
कभी सोचा था आप उस में भी फीचर करेंगे? यस, नो सर, मैंने हाँ? तो सोचा नहीं था, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। तो अब जब ये वीडियो लाइव होगा, अपने पेरेंट्स को सबसे पहले दिखाइएगा यस, कि कितना बढ़िया काम किया है आपने, यस सर। राइट? You have been one of the finest students, that's why you're sitting here, and this is an opportunity for all of you guys as well. अगर आप जो existing students हैं, अगर आप इस तरीके से सोचते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, तो आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा टू बी सिटिंग वेयर गणेश इज सिटिंग राइट नाउ, और हम आपस में बात करेंगे। तो गणेश, फाइनली अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें हमारी ऑडियंस को। अम, सर, मैं तो इस कोर्स के बारे में बात हम्म, करूँगा। आप मुझे लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस करना है तो इस कोर्स से मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मेरे सॉफ्ट स्किल जो एक इसमें एक इंक्लूडेड रहता है, सॉफ्ट स्किल, वो भी बहुत अच्छा लगा। जिससे मैं कम्युनिकेशन करना मतलब बेटर कम्युनिकेशन हम्म, करने लगा हूँ। मैं अपने बिज़नेस को पिच भी कर सकता हूँ इन्वेस्टर के सामने इस कोर्स के वजह से। वेरी नाइस, सर। वेरी नाइस गणेश। तो ये है गणेश, नागपुर से आते हैं, नागपुर ऑरेंज सिटी कहलाता है, लेकिन वहां पर ये धान की खेती कर रहे हैं। एक छोटा सा सपना कि जो पापा का हमारा धान की खेती है, उसको हम ऑनलाइन दुनिया में ले जाएं, न केवल नागपुर या महाराष्ट्र में अपने चावल को बेचें, लेकिन पूरे देश और दुनिया में ले जाएं। और देश और दुनिया में अपने प्रोडक्ट को ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक डिजिटल प्रेजेंस। और वो डिजिटल प्रेजेंस मिलती है जब आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने लेके जाना चाहते हैं। एक बीटेक सिविल इंजीनियर जिन्होंने अपने करियर की दिशा बदली, क्यों बदली? क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते थे, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, और उन्होंने एक कम उम्र में ये अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर आज के टाइम पर बिजनेस बनाना है तो वो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए बनाना है। सर। तो थैंक यू सो मच गणेश फॉर जॉइनिंग अस, सर। एंड आई होप दैट सादा चावल एक दिन मैं भी आपकी वेबसाइट से या ब्लिंकिट से या ज़ेप्टो से ऑर्डर करूँ, यस सर। यहाँ पे मिले, ऑफ और जब दाल-चावल बनेगा तो उसकी फ़ोटो खींच के मैं आपके तक भेजूँ। ऑफ कोर्स सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गणेश थैंक भैया। यू सर। थैंक यू सर। I just want to say this to all learners. Don't be afraid to start something new. Keep motivate, keep improving, and believe in yourself, because the right education can truly change your life. Thank क्या you. बात है! क्या बात है! थैंक यू सो मच गणेश भैया जी। Sir, ऑलराइट। thank you, sir.